श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज एक भक्त से बात करी तो पूछते हैं कि गुरुजी कुल देवी कौन होती हैं। मैंने आपकी वीडियो में अक्सर देखा कि कुल देवी के बारे में आप वीडियो बनाते हैं और वो क्या है, कुल देवी कैसे करते हैं इनकी पूजा। और वो बंदा जर्मनी से था, विदेश में जर्मनी में रहकर कुल देवी के बारे में उसको पता नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात, निखिल कुमार नाम है उनका। तो निखिल जी, ऐसा होता है कि कुल देवी कौन है, इस वीडियो के माध्यम से आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा, साथ में और लोगों का भी जो है भला हो जाएगा। कुल देवी कौन है पहले ये जान लीजिए। कुल देवी वो देवी होती है जिसकी पूजा हमारे पारिवारिक और कुल पारंपरिक तरीके से जो है हमारे खानदान में की जाती है। जैसे मान लीजिए माँ दुर्गा की पूजा आपके परिवार में चल रही थी और ये कम से कम कम से कम 6-7 पीढ़ी पहले भी ये पूजा आपके परिवार में चल रही थी। और ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर के अंदर माँ की पूजा ना होती हो। तो आपके परिवार में माँ दुर्गा की पूजा थी, माँ शीतला की पूजा थी, माँ काली की पूजा थी, माँ नैना देवी की पूजा। देवी कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं अगर आपको नहीं पता तो दुर्गा रूप में आप मानिए कि दुर्गा रूप में समस्त शक्तियों का वास होता है और आप नमन करते हो अपनी श्रेष्ठ अपना गोत्र बोलकर कुल देवी के नाम से। तो कुल देवी जो है कुल की अधिष्ठात्री देवी होती है, जो कुल पर कृपा बरसाती है। और कुल के ऊपर जो है, जैसे कुल गुरु, आपको पता है कि हनुमान जी के कुल गुरु कौन थे? वो आपको पता है हनुमान जी के कुल गुरु जो थे, गुरु बृहस्पति थे। तो आप सोच के देखिए कि राम जी के कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। तो इसी प्रकार से जैसे कुल गुरु होते हैं, ऐसे कुल देवी होती है जो कुल की शक्ति और कुल की रक्षा वो बढ़ाती है। अब आपके परिवार में, और आप कौन हो? कुल के दीपक। मान लीजिए आप कुल के दीपक हो। ये शक्ति कार्य कैसे करती है, किस तरीके से करती है? आपके परिवार में पीढ़ियों में उस शक्ति की आराधना की जाती थी, उस शक्ति की पूजा की जाती थी नियम से और हर प्रकार की क्रिया, जो भी भोग प्रसाद लगकर, और वो शक्ति आपकी चढ़ती कला उस शक्ति ने हमेशा करवाई। कुल की शक्ति सबसे पहले प्रसन्न हो जाती है। लोग सोचते हैं कि मैं इस धाम जाऊं, मैं उस धाम जाऊं, मैं उस धाम जाऊं। मैं कहता हूं कि कुल की शक्तियों को पूजो। अभी भी पहाड़ी इलाके में, आप कहीं भी आप पहाड़ी इलाके में चले जाओ, वो कुल की देवता, कुल की देविक शक्तियों की पूजा करते हैं तो कभी परास्त नहीं होते वो। और ना ही उनकी कुल की शक्ति या कोई कुल का देवता बाहर की नकारात्मकता को कभी घर में बढ़ने देता। अगर आपके घर में भी आपकी कुल देवी की पूजा होती है तो घर में नकारात्मकता नहीं बढ़ेगी। अब कई लोग सोचते हैं कि कुल देवी को तांत्रिक बांध देता है, वो बंधन में कर देता है। नहीं, कुल देवी कल भी बंधन में नहीं हो सकती थी, आज भी नहीं हो सकती। कोई देविक शक्ति कभी भी किसी के तांत्रिक या कोई ओझा सियाना के द्वारा बंधनग्रस्त नहीं होती, वचन बंद होती है। वचन बंद, क्योंकि आपके परिवार में आपने शक्ति को पूजना ही बंद कर दिया। अब 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक उस शक्ति का कृपा चलती रही आपके परिवार में, आगे आप मान ही नहीं रहे, पूज ही नहीं रहे, पूछते ही नहीं, उनका नाम नहीं लेते, कोई घर में कार्य कर रहे हो कुछ भी नहीं, आप उनका नाम लेते, धीरे धीरे आपके परिवार पर दोष उत्पन्न होने लग जाएंगे। आपके परिवार की हालत जो है बिगड़ने लग जाएगी, क्योंकि वो आपको इंडिकेटर दे रही है। लेकिन आप क्या सोचोगे? हमारे घर में तंत्र हो गया, हमारे घर में भूत प्रेत आ गया, हमारे घर में ये हो गया। लेकिन ये नहीं पता कि क्या पता हमारी खानदान की शक्ति ही रुष्ट हो। जब खानदान की शक्ति ही रुष्ट होगी तो कृपा किस प्रकार से आ जाएगी आपके घर में? जब घर में खानदान की शक्ति ही आपकी कार्य नहीं करेगी, या कोई देवता था, कोई सिद्ध देवता था आपके परिवार में, वो ही काम नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं काम कर, उस देवता की शक्ति काम नहीं करी। आपके दादा परदादा, मान लीजिए उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति था जो शक्ति को पूजता था, लगातार 60 वर्ष उसने अपने जीवन के उस शक्ति की शरणागत में लगा दिए, और आज बाद में तो उसका तो नाम लेने से गए, आप तो कुल की देवी का भी नाम लेना भूल गए। तो ऐसे व्यक्ति को जो है एहसास करवाने के लिए ही कुल की शक्ति जो है कार्य करती है। जब कुल की शक्ति कार्य करती है तब व्यक्ति को लगता है कि हाँ कुल की शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन वो उस वक्त वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो जाता है। हाँ भाई काम हो रहा है, मेरे तो हर काम बन रहे हैं, मंगल हो रहे हैं। जैसे रुकावट आई तंत्र सामने आ जाता है। नहीं, आप अपनी कुल की शक्तियों को भूल चुके हो। अगर कुल की शक्तियों को मंगल कार्यों में आप भूल जाते हो, विवाह, शादी, कोई नई जमीन जजात प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा कार्य आप करते हो या लेते हो, ऐसे समय पर अगर आप कुल की शक्तियों को भूल जाते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। और कुल देवी आपकी 101% क्या हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएगी। और कुल देखो, जिस प्रकार से वैष्णो देवी पे हम बोलते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मैं वैष्णो देवी जाऊंगा या जाऊंगी। माँ वैष्णो ने तो नहीं कहा था कि आप ये प्रकार की बोलो। अब माँ वैष्णो कभी किसी से नहीं रुष्ट होती है, लेकिन उनकी योगिनियां यक्षिनियां जो है वो जरूर आपको एहसास करवाती है। उसी प्रकार से कुल की शक्ति कभी किसी से रुष्ट नहीं होती है, लेकिन जो कुल की शक्ति को पूज रहे हैं, जैसे कि आपके पितृ, जैसे आपके पुराने जिस व्यक्ति ने 60 साल अपने जीवन के कुल की शक्ति को जगाने के लिए रखे, वो शक्ति जो है आपको एहसास करवाती है।
क्योंकि माना जाता है कि जो जिस शक्ति की आराधना करता है मरण उपरांत भी उसी शक्ति की श्रेणी में जाता है। और जब आप वो चीजें, जब आपकी पूजा चल रही होती है तो उस प्रकार से जब पूजा बिल्कुल बंद हो जाती है तो वो शक्ति बार बार आपको एहसास करवाती है। इसी प्रकार से कुल की शक्ति की पूजा कभी घर में बंद नहीं करनी चाहिए। कुल की शक्ति की पूजा आपको तुरंत करते रहने चाहिए। अपने घर के अंदर जो है सुख शांति का भाव प्रकट करना चाहिए और इनसे सुख शांति होती है। आपके बच्चे सुखी रहते हैं, आपका परिवार सुखी रहता है, आपके कार्यों में रुकावट नहीं आती, हर कार्यों में मंगलता रहती है और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी से जुड़ा, जमीनी जुड़ा जो लाभ है वो आपको प्राप्त होता है और खानदान में बच्चे तरक्की करने लग जाते हैं अगर कुल की शक्ति की पूजा आपके घर में हो रही होती है। पितृ भी प्रसन्न रहते हैं, कुल की शक्ति भी प्रसन्न रहती है और पितृ दोष भी दूर होता है। हमेशा कुछ बातों को ये जानने पर आदमी विवश हो जाता है कि हमारे घर के अंदर तंत्र है, लेकिन इन बातों को जानने के लिए वो विवश नहीं होता कि हमारी कुल देवी दुष्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि तंत्र को बड़ा बना दिया, लेकिन ये नहीं कि आपके खानदान की शक्ति क्या छोटी थी, आपके परिवार की शक्ति का छोटी थी जो आपके ऊपर तंत्र ही बार बार हो जाएगा। अगर आपकी कुल देवी की शक्ति आपके घर में है, कुल देवता की शक्ति आपके घर में है, या आपके पितृ देव शक्ति आपके घर में है, सूर्य देव लोगों के पितृ आपके घर के अंदर है, तो कौन आपकी शक्ति को बांध सकता है? ऊर्जा आपके घर में ऑलरेडी पहली है तो आपका ओरा भी मजबूत रहता है। बाहर की नकारात्मकता जल्दी से घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन जब कुल की दीपक ही कुल की देवी का सम्मान नहीं करेंगे, कुल के दीपक ही कुल की देवी को ज्ञात नहीं करेंगे और अब कुल का दीपक ही दीपक को दान नहीं करेंगे तो कुल देवी तो रुष्ट होएगी। और जब कुल देवी रुष्ट होएगी तो फिर टोटे के टोटे खड़े हो जाते हैं, जेब में छेद होने लग जाते हैं, पैसे नहीं टिकता है, घर में तरक्की नहीं होती है, बच्चों को कामयाबी प्राप्त नहीं होती है, बच्चे चाह कर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और यहाँ तक कि कोई इच्छाएं अगर उनकी पूरी नहीं होती है तो घर में कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई उत्पन्न होती है, माँ बाप के साथ जबान चलाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को चोट लगने की संभावना रहती है। और अगर इस प्रकार की ये कुल देवी और पितृ दोष एक समान है, अलग नहीं है, इसी कुल का दोष लगता पितरों का ही दोष लगता है, क्योंकि आपके परिवार में बरकत वाला कार्य नहीं रहता। अगर यही शक्तियां प्रसन्न हो तो जय जयकार करवा देती है अपने कुल के दीपक का, जय जयकार करवा देती है, उनके साथ चलती है, उनके अंग संग चलती हैं। हमेशा कुल की शक्तियों को मनाकर चलिए। कुल की शक्तियां बहुत पावरफुल होती हैं और सबसे शीघ्र ये शक्ति आपकी प्रसन्न होती है, सबसे शीघ्र ये शक्ति आपके लिए कार्य करती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और लगा है कि ऐसी ऐसी और भी वीडियो आपके लिए आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि सामने वाला व्यक्ति भी ये वीडियो देखकर अपने आप को निहाल कर सके और अपने कुल के दीपक का दीप का दान कर सके। बोलिए जय श्री राम, जय माता।